नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन हरदोई के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कताई मिल चौकी इंचार्ज का उजागर किया कारनामा। आइए देखते हैं हरदोई से बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन हरदोई के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कताई मिल चौकी इंचार्ज का उजागर किया कारनामा। जितेंद्र सिंह ने हरदोई पुलिस अधीक्षक की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरदोई में ऐसे अधिकारी पहली बार आए हुए हैं जो कि पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ कताई मिल चौकी इंचार्ज रामानंद मिश्रा की लापरवाही को लेकर कहा कि ऐसे अधिकारियों से पुलिस अधीक्षक से सीख लेनी चाहिए कि एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले एसपी हरदोई पूरी कर्तव्य निष्ठा एवं लगन से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। वहीं दूसरी तरफ कताई मिल चौकी प्रभारी है जो कि आए दिन चोरी की घटनाओं को रोकने में विफल हो रहा है। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, क्या विषय है? मैं परिचय देना चाहता हूं। मैं भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन का जिला अध्यक्ष। मैं अवगत कराना चाहता हूं हरदोई हमारे कप्तान साहब जो बहुत ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। मैं पहली बार अपने शुद्ध से आज तक, जब से मुझे होश आया तब से मैंने देखा पुलिस विभाग में कोई पहला व्यक्ति इतना ईमानदार मुझे दिखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जो हमारे यहाँ की ज़िले की जो पुलिस है, जो नीचे जो स्तर पे है, जो थाने में है, चौकी में है, मैं उनको भी अवगत कराना चाहता हूँ। जिस तरीके से कप्तान साहब कार्य कर रहे हैं उस तरीके से काम करिए और जीरो टॉलरेंस पे अपने आप पहुँच जाएगा ज़िला। और दूसरी चीज़, एक चीज़ अवगत कराना चाहता हूँ कि कुछ पुलिस, सारी पुलिस नहीं, कुछ पुलिस जो है वो कप्तान साहब का साथ नहीं दे रही है। बाकी सारी पुलिस जो है, कुछ थाने अध्यक्ष हैं जो यस मैन बन के वो कार्य कर रहे हैं कप्तान साहब के साथ में। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि जो चीज़ें हैं, लोगों को थाने में जो पर्ची नहीं मिलती थी वो पर्ची मिल रही है, प्रूफ मिल रहा है। और ये तो बहुत ही मतलब ये आप समझ लीजिए बहुत ही अच्छा कार्य है। दूसरी चीज़, हमारे कताई मिल में, संडीला थाने में जो कताई मिल चौकी इंचार्ज हैं और उनकी जो टीम है वो एक सूत्री काम कर रही है। हमारे यहाँ बराबर बकरी चोरी हो रहे हैं, किसी के बकरा चोरी हो रहे हैं, आसूसराय में भी बकरा चोरी हो गए और उस 4 व्हीलर का नंबर भी मिला है लोगों को। उसके बावजूद भी उस गाड़ी वाले को, चोर को नहीं पकड़ा गया, ना नंबर उनका निकाल वो ट्रेलेंस पे, उस पर सर्विलांस पे डाल के उनको ढूंढा जाए। पुलिस चौकी इंचार्ज महोदय जी का एक काम सूत्री है, कभी गश्त नहीं करते हैं। उनकी कॉल डिटेल निकलवा ली जाए तो उनकी कॉल डिटेल रात में उनकी गश्त नहीं मिलेगी, और क्योंकि वो फायर स्टेशन में ही रहते हैं। दूसरी चीज़ ये अपने जो भी चौकी इंचार्ज साहब आए हैं वो कताई मिल चौकी में ही रहते थे। ये पहले चौकी इंचार्ज साहब आए हैं जो वहाँ रहते हैं और इन्हीं के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चोरी हुई। सराय मारूपुर में जो आंसू सराय में चोरी हुई विजय सिंह के यहाँ, 1,07,000 रुपये लमसम रुपया नकद गया और जेवर माल गया और उसका मोबाइल भी लेकर गए हैं। अभी तक उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ना उस पर भी कोई विशेष ध्यान दे रहे हैं। दूसरी चीज़, बकरा जो चोरी हो गए, मासूक भाई डॉक्टर साहब के जो मुरादनगर के रहने वाले, दिन दिहाड़े उनके बकरा चोरी हो गए, उस पर कोई ध्यान नहीं दिए। उसके बाद बकरा और बकरी एक सराय मारूपुर में उठ गए, उस पर भी उनके पास तो गाड़ी का नंबर 4 व्हीलर मिल गया, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। दूसरा महीना लगने जा रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के 2 बार मंदिर के ताला तोड़ के जो दान पत्र लूट ले गए, महाकालेश्वर मंदिर है जो मुरादनगर में, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक छोटे करके हैं, उनकी जो परचून की दुकान है, ईंटा तोड़ के उनके यहाँ चोरी हो गई थी, अभी उसका भी खुलासा नहीं कर पाए हैं। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों को अवगत कराना चाहता हूँ। हमको लगता है इससे पहले पुलिस में जो भी चीज़ें रही हों, क्योंकि यहाँ पे नए यंग चौकी इंचार्ज की ज़रूरत है और सिपाही जो हैं यहाँ पे वो भी, और यहाँ फोर्स थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। 2 लोगों से कार्य नहीं चलता है। यहाँ कम से कम नहीं 4 से 4 व्यक्ति यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में रहना चाहिए, क्योंकि और महिला भी होनी चाहिए कि शाम के टाइम में जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में जो छुट्टियाँ होती हैं महिलाओं की, उस समय गश्त होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भले 112 ही नंबर वहाँ इधर उधर रहे फेज़ 2 और फेज़ 1 में, इसलिए क्योंकि कम से कम उसका चीज़ें मेंटेन रहेंगी, लोगों को सुरक्षा में व्यवस्था रहेगी। और जब से कप्तान साहब आए तो सुरक्षा व्यवस्था तो मेंटेन है ही है, मगर जो थोड़े कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं पुलिस विभाग में, वो सहयोग कर दें, ऑटोमेटिक जीरो टॉलरेंस पहुँच जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ हरदोई कप्तान साहब इस समय आए हैं, क्योंकि मैं इतने दिन से बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत जाना हूँ, बहुत जगह घूमा हूँ, मगर पहली बार मुझे ऐसा कोई कप्तान मिले हैं। और मैं
चाहता हूं कि ऐसे ही कप्तान पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में हो। तो हमको लगता है जो ये जीरो टॉलरेंस पे जो बात करती है सरकार, वो अवश्य पूरा होगा। और मैं इसी चीज़ों को अवगत कराना चाहता हूं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ अवगत कराना, पुलिस जो जिस तरीके से कार्य कर रही है, राजस्व साथ नहीं दे रहा है। राजस्व साथ दे दे तो वाकई में जो विवाद जो छोटे छोटे गाँव में हो रहे हैं वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे। कप्तान साहब ने पूरी ताकत लगा दी है जिस तरीके से कि बिना टीम लेकर पुलिस खुद लेखपाल को बुलाती है, उसके बावजूद भी लेखपाल नहीं आता है। तो कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जब कहीं हम जाते हैं। मुझे अब थाना चौकी तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और ना हरदोई जो मैं हफ्ते में 2 हफ्ते में कप्तान साहब से जो मिलने हमको जाना पड़ता था, बिंदुओं को लेकर कहना पड़ता था, वो भी नहीं कहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ईमानदार कप्तान साहब हैं, उनसे जो बात कह दो उसकी जांच कराते हैं और उचित कार्रवाई अवश्य होती है। मैं बड़ा खुश हूँ और मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जब तक कप्तान साहब ये रहेंगे तो हमको नहीं लगता है कि जितेंद्र सिंह को कुछ चीज़ों को लेकर कप्तान साहब से मिलना पड़ेगा, संभव नहीं है। और जिस दिन मुझे ज़रूरत होगा व्यक्तिगत मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, वो अलग विषय है, मगर किसी बिंदुओं को लेकर मुझे नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जो भी कार्य हो रहा है सभी थानों में, ज़्यादातर 1-2 पुलिस और थाने में नहीं कह सकते, मगर जितने भी हैं सब यश हैं और सही से कार्य कर रहे हैं। और बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मुझे कुछ लगा तो मैं व्यक्त किया अपना वो। और हमारे क्षेत्र में जो भी है बड़ा सुंदरी कार्य है, और कुछ पुलिस वाले जो भी हैं वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं और उनका दिखाई भी देता है क्षेत्र में कि हाँ कार्य कर रहे हैं, समाज में कार्य कर रहे हैं, लोगों के अंदर पे एक प्रेम बना रहे हैं। और जो कप्तान साहब जिसको एक सम्मानित व्यक्तियों को, जैसे वहाँ सबको जो भी छोटा है चाहे बड़ा है, एक तरीके से सबको बैठाल के जो काम कर रहे हैं, उसी तरीके से बहुत लोगों से कार्य चल रहा है। कृपया जो गश्त नहीं कर रहे हैं, जो उनकी कार डिटेल निकला को अवश्य देख लें। इसीलिए यहाँ चोरियाँ हो रही हैं, उस पर कार्रवाई जो अवश्य हो। और मुझे कुछ व्यक्तिगत किसी से लेना देना नहीं है, बस क्यों मैं इसलिए साथ देना चाहता हूँ कि कप्तान साहब पूरा ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। संगठन मुझे 2 साल हुआ है किसान यूनियन ज्वाइन हुए। मैं भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन में हूँ। और मुझे कोई, जैसे लोगों ने कहा भी, बहुत चीज़ें हैं। और अभिषेक दूध डेयरी ने हमारे ऊपर भी लांछन लगाया कि ऐसी सी बात है। मैं उनको भी अवगत कराना चाहता हूँ, उसकी जांच करा ले और इनसे ज़रूर पूछ लिया जाए मैं कहाँ आया हूँ, कहाँ पैसा लिया हूँ और कहाँ नहीं है। तो कृपया मेरी निवेदन है, ऐसा कुछ नहीं है तो उसकी जांच करा के जो फर्जी तरीके से जो पुलिस को गुमराह कर रहे हैं